नमस्कार, मैं रामानंद कुमार आप सभी को अपने इस टारगेट क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.1 का अगला देखेंगे। पार्ट हमारा होगा घात को सरल करने पर आधारित प्रश्न। जो हमारा अगला टाइप होगा वो होगा घात को सरल करने पर आधारित प्रश्न। किस प्रकार से घात को सरल करेंगे आज की इस क्लास में हम लोग यही जानेंगे। तो आइए, हमारे पास प्रश्न दिया हुआ है। कहता है कि यदि यम और यन प्राकृत संख्याएं हो, यदि यम और यन प्राकृत संख्याएं हो ताकि यम के पावर यन बराबर 25, तो यन के पावर यम का मान क्या होगा। हमसे दे दिया है यम के पावर यन का मान जो 25 दे दिया है, और हमसे पूछ रहा है कि यन का पावर जो यम है उसका हमें मान क्या होगा। ऑप्शन दिया है 4, 10, 32, 16। आइए हम लोग इसमें पहले हल करते हैं। दिया है, कहता है कि यम के पावर यन बराबर 25, और हमें ज्ञात क्या करना है। हमें जो बनाना है, कहेंगे कि यन के पावर यम का मान जो होगा ज्ञात करना है, क्या होगा। हम यही दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे यम के पावर यन बराबर, देख लेंगे 5 है, तो 5 को इस प्रकार से लिखेंगे। कहेंगे 25 को हम लिख सकते हैं 25 बराबर, कहेंगे 5 गुणा 5 यानी 5 5 25। यहाँ पर कहेंगे 25 को लिखेंगे 5 गुणा 5। ये हमारे पास 5 में 5 का गुणा होगा तो हमारे पास 25 हो जाएगा। तब यहाँ से कहेंगे यम के पावर यन बराबर, देख लेंगे हमें इस टर्म में लाना है, घात के रूप में लाना है। तो 5 है तो हम क्या कहेंगे 5 का वर्ग कर देंगे, यानी स्क्वायर कर देंगे। 5 के पावर 2 कर देंगे। हमारे पास 5 के पावर 2 का मान होता है कितना है, तो 25 होगा। जैसे हम 5 के पावर 2 कर देंगे, इसका मान कितना होगा, तो 25। ठीक है, तो देख लेंगे यहाँ पर दोनों बराबर है, दोनों पक्षों में का जो मान होता है बराबर तभी तो जब दोनों का LHS और RHS से बराबर होते हैं। तो यहाँ पर देख लेंगे कि यम बराबर है 5 के, और घात देख लेंगे यम के पावर यन है, यम के पावर यन है तो 5 के पावर भी, यानी कहते हैं जिस प्रकार से यम बराबर होगा 5 के, उसी प्रकार से यन बराबर होगा 2 के। यानी हमारे पास यम बराबर हम लिख सकते हैं कि यानी यम बराबर 5 और यन बराबर 2। यम का जो मान होगा 5 होगा और यन का मान 2 होगा। तो इसी प्रकार से हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है, देख लेंगे तो हमें ज्ञात करना है। प्रश्न से क्या ज्ञात करना है, प्रश्न से कहता है यन के पावर यम का मान होगा, ज्ञात करना है। कहते हैं यन के पावर यम, यहाँ पर देख लेंगे बराबर, कहेंगे हम लोग यन का मान कितना है 2, यन का मान 2, और घात है जो यम है, यम का मान कितना हो गया 5, यानी हम कह देंगे इसके पावर क्या कर देंगे 5 लगा देंगे, यानी यन का मान हो गया 2 और यम का मान 5। इस प्रकार से देख लेंगे 2 के पावर 5 का मान कितना होगा, तो अलग देखते हैं। कहेंगे 5 बार लिखेंगे 1 2 3 4 5, गिन लेंगे 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 दूना के 32, यानी इसको हम लिख देंगे। कहेंगे 1 2 3 4 5, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना 16, 16 दूना के 32। ये हमारे पास 32 इसका जो है आंसर हो जाएगा। इसमें देख लेंगे ऑप्शन हमारा कौन है, तो ऑप्शन पहला जो कि गलत है 4 दिया है, दूसरा जो कि गलत है 10 दिया है, तीसरा हमारे पास ऑप्शन इसका सही। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। ये तो रहा इस प्रकार का। यदि इस तरह से सवाल दे देगा, हमको कहेगा कुछ सूत्र लिख लेते हैं। पहले दिया है सवाल लिख लेते हैं। सवाल है, कहेगा अगला सवाल है दूसरा इसी तरह का घात वाला है। कह देंगे 7 के पावर 3 इंटू, मतलब गुणा का चिन्ह होता है, इंटू कह देगा 9 के पावर 3, 9 के पावर 3। तो पहले घात वालों का मान हम लिख लेते हैं। पहले लिख लेंगे, पहला सूत्र है, पहले सूत्र हम लोग लिखेंगे। पहली सवाल है, यदि कोई भी संख्या हो उसके पावर हो,
ए के पावर m गुणा ए के पावर n। घात में देखेंगे जब आधार समान होगा, घात अलग अलग होगा, तो आधार को हम ज्यों का त्यों लिख देंगे और पावर को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, कहेंगे m प्लस n। यानी हम कह सकते हैं गुणा में घात को जोड़ा जाता है कब, जब आधार एक समान होगा तब। इस पर हम एग्जाम्पल चाहे तो एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसको एग्जाम्पल ले सकते हैं। कहते हैं कि 4 के पावर 3 गुणे 4 के पावर 5, तो क्या कहेंगे देख लेंगे। ये है हमारे 4 4 हो गया, तो इसको लिख लेंगे 4 पावर कह लेंगे 3 गुणे 5, यानी हमारे पास 4 के पावर का कहेंगे 5 ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल देख लेते हैं इसी प्रकार से जो इसमें दिया है, इसमें दे दिया है, कहा कि a के पावर m गुणे b के पावर m, यानी इस प्रकार का जो मान होगा आधार अलग अलग होगा, घात एक समान होगा, तो आधार को आपस में गुणा कर दिया जाता है। यानी ये भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये भी पावर जो रहेगा उसको 10 का दशमलव लिख देंगे। जैसे यहाँ पर हमने सवाल दिया हुआ, जैसे ले लेते हैं एग्जाम्पल, इस पर कह रहे हैं 6 के पावर 7 इंटू, यहाँ पर गुणा का संबंध नहीं होता है, यहाँ पर कह देंगे 7 के पावर 7 बराबर कह देंगे ए बी, ये हमारे पास ये हो जाएगा बी लिख लेंगे, ये भी यानी 6 गुणे 7 के पावर 7 हो जाएगा, कहेंगे 7 छके 42 के पावर 7, ये हमारे पास आंसर होगा। तो इसको देख लेंगे, हल करते हैं। तो कहेंगे 7 गुणे 9 के पावर 3, यहाँ पे 7 और 9 का गुणा, 7 9 63 के पावर हमारे पास 3, इसका यह आंसर हो जाएगा। इस वाले सूत्र के हिसाब से कहेंगे a के पावर m गुणा b के पावर m बराबर a b के पावर m होगा। ये हमारे पास जब आधार अलग अलग होगा, घात एक समान होगा, तो हम क्या करेंगे, आधार को आपस में गुणा करके घात का ज्यों कहते हम लोग लिख देंगे। इस प्रकार से हमारा सवाल बन गया। यही देख लीजिए, 7 के पावर 3 इंटू, यहाँ पे गुणा का संबंध है, 9 के पावर 3 बराबर कहेंगे सूत्र वाले हिसाब से ए बी, यानी इसको 7 को ये मान लेंगे और 9 को बी, कहेंगे 7 गुणे 9 के पावर, ये हमारे पास जो यम हो जाएगा, कहेंगे फिर गुणा 7 9 63 के पावर यम, यानी 3 हो जाएगा। ये हमारे पास बन गया पहला सवाल। इसी प्रकार से यदि आगे सवाल दे देगा, अगला सवाल है 7 के पावर -3, तीसरा है 7 के पावर -3 इंटू, ये हमारे पास 9 के पावर -3, 9 के पावर -3। इसको यदि हल करेंगे तो इसी सूत्र से बनेगा, देख लेंगे a के पावर m गुणे b के पावर m, यानी देख लेंगे ये 7 को ये मान लेते हैं और 9 को b, कहेंगे a के पावर m गुणे b के पावर m होगा। यानी इस सूत्र के हिसाब से, यानी a b का हम आपस में गुणा कर देंगे, यानी 7 और 9 को आपस में गुणा करके पावर को ज्यों कहते हैं वो लिख देंगे। यहाँ से कहेंगे 7 9 63 और 63 के पावर कितना, सॉरी हाँ ठीक है, अच्छी बात है, 7 9 63 के पावर -3, ये हमारे पास हो जाएगा। अब इसको यदि हम प्लस में, घात को जो माइनस है इसको हटाना चाहे, प्लस में करना चाहे, तो लिखेंगे, एक सूत्र होता है, तीसरा सूत्र लिख लेंगे हम लोग, कहेंगे कोई भी संख्या हो और उसके पावर का हो -1 हो, इस तरह लिख लेते हैं इसको, कोई भी संख्या और इसका घात जो हमेशा माइनस में रहे, तो इसको प्लस में करने के लिए कहेंगे 1 के बटे में और 1 के बटे में 1 के पावर, ये हमारे पास प्लस में हो जाएगा। यानी कि जो हमारे पास इस प्रकार से लिखेंगे, पहले 1 के बटा में 63 है, लिख लेंगे 63 पावर कितना है 3, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर हो गया। अगला सवाल, यदि भागा में रहे, यदि प्रश्न जो हमारा दिया हुआ है वह भाग में रहे, तो उसको कैसे हल करेंगे, देख लेंगे। चौथा सवाल है, कहेगा 23 के पावर 10 भागा 23 के पावर 7 भागा 23 के पावर 7। तो इसके लिए एक और सूत्र लिख लेंगे हम लोग, चौथा लिखेंगे, कहेंगे 1 के बटे में
ए के पावर m भागा ए के पावर n। देख लेंगे सब आधार एक समान है या घात अलग अलग। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, भागा देते कहेंगे ए के पावर m, भागा में घात घट जाए कहेंगे m माइनस n। यानी इसको याद रखेंगे कि गुणा में घात को जोड़ देते हैं कब, जब एक समान होगा तब ना। आधार जब एक समान होगा तब, और भागा में घात को घटाते हैं कब, जब आधार अलग अलग, सॉरी आधार एक समान होगा घात अलग अलग होगा। तो यहाँ से हम इस सबका देख लेंगे। यदि हमारे पास ये हो जाएगा ए के पावर m हो जाएगा, और ये हमारे पास ए के पावर n, यानी ए देख लेंगे आधार समान है, घात अलग अलग। तो इसमें भागा में करते क्या है कि भागा में घात को हम सब घटा देते हैं। यहाँ से लिखेंगे, इसको कहेंगे 23 के पावर 10 माइनस 7। यहाँ पर हम थोड़ा दर्शान देना चाहते हैं, कहेंगे यम का जो मान होगा, यम बड़ा होगा n से। इस प्रकार से जब भी सवाल आएगा तो यम का मान जो होगा बड़ा होगा। तो यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे यम का मान बराबर है, यहाँ पे लिखेंगे 23 के पावर 10 में से 7 घटेगा 3। ये हमारे पास इसका ऐसा। इसी प्रकार से और आगे का सवाल देखेंगे हम लोग। आगे में दिया है 23 के पावर माइनस 10। अगला इसको मिटाते हूं मैं। कहता है कि 23 के पावर, प्रश्न संख्या जो भी अपना लिख लीजिएगा, क्वेश्चन डाल देते हैं। 23 के पावर माइनस 10 के बटे में 23 के पावर माइनस 7, 23 के पावर माइनस 7, इसको प्लस कर देते हैं, माइनस नहीं रखेंगे। इसको यदि हमको हल करना हुआ तो क्या कहेंगे, अभी वही बात है, 23 आधार समान है और घात अलग अलग है। तो यहाँ पर लिख देंगे 23 के पावर माइनस 10 है, और भागा में घात को घटाते हैं, यहाँ पर माइनस 7 हो जाएगा। यानी कर देंगे 23 के पावर 10 और 7 कितना होगा 17, यानी माइनस 17। और जब इसे प्लस में करना हो तो कर देंगे 1 के बटे में 23 के पावर 17। ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। और अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन आगे क्या है, इसे मैं मिटा देता हूं। अगला क्वेश्चन है 5 के पावर 2 के होल टू द पावर 7। क्वेश्चन है 5 के पावर 2 के होल टू द पावर 7। यानी इस प्रकार के लिए एक फॉर्मूला होता है, लिख लेंगे ए के पावर m के होल टू द पावर n। यानी ये के घात हो और उन सभी के घात हो, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, आधा इसको ज्यों करते हैं, अंदर वाला जो है आधार को ज्यों करते हैं लिख देंगे। इसके बाद इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, m गुणा n। यदि घात पर घात हो, यदि घात पर घात हो तो घात दोनों घात का आपस में गुणा कर देंगे और आधार का ज्यों करते हैं लिख देंगे। जैसे हमारे पास दिया हुआ है एग्जाम्पल में, कहेंगे 5, ये देखिए घात के घात है ना, लिख देंगे 2 गुणे 7। उस प्रकार से इस नियम से यम गुणा यम, इसको हम यम मान लेते हैं अंदर वाले, किसको ऊपर वाले को यम मान लेते हैं। तो गुणा कर देंगे, यानी कितना होगा 5 के पावर 7 गुना के 14, 7 गुना के 14। यही हमारे पास इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का दे दिया, तो अगला देख लेंगे। कहेगा 5 के पावर 2, 5 के पावर 2 के होल टू दी पावर माइनस 7। तो वही नियम है, इसमें भी वही बनेगा। तो लिखेंगे, कहेंगे 5 के पावर 2 गुणा माइनस 7। ये हमारे पास 5 के पावर होगा 7 गुना के 14, माइनस 14 हो जाएगा। माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 1 के बटे में 5 के पावर 14। ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो रहेगा, अगला दिया हुआ है कहेंगे 2 के पावर, अगला क्वेश्चन है 2 के पावर
2/3, 2/3। यहाँ पर इंटू मतलब गुणा का चिन्ह होता है, कहेंगे 2 के बट्टे में, सॉरी 2 के घात 1/। तो हम देख लेंगे यहाँ पर कि आधार एक समान है और घात अलग अलग है। तो इस प्रकार से जब भी होगा a के पावर m गुणे a के पावर n बराबर, तो क्या कहते हैं हम लोग, कहेंगे a के पावर m प्लस n, यानी आधार को जो कहते हैं लिख देंगे और घात को हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर जब बनाएंगे हम तो लिखेंगे इसको 2 के पावर 2/3 प्लस 1 के पावर 1/। यहाँ से कह देंगे 2 के पावर, इसका एलसीएम निकालेंगे, 3 3 का हमारे पास 3 होगा, 3 3 का 3 होगा। यहाँ पर 3 एकम 3 थे, यानी 2 एकम 2, 3 एकम 3 तो 1 एकम 1। यहाँ से लिखेंगे 2 के पावर 2 एक कितना होगा हमारे पास 3 के बटा में 3। इन दोनों को जोड़े 2 एक कितना होगा 3 और बटा में 3 है, कटेगा तो मान कितना होगा जी 1, यानी 2 के पावर 1 का मान हमारे पास कितना होगा। ठीक है, अगला है, अगला जो सवाल है, अगला क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। कहेगा 3 के पावर 1/5, 1/5 के होल टू द पावर 4, होल टू द पावर 4। हम लिखवाए थे कि यदि a के पावर m के होल टू द पावर यदि n होगा, तो क्या करेंगे, पावर का आपस में गुणा कर देंगे, a के पावर m गुणे n। उसी प्रकार से इसका गुणा हो जाए, कहेंगे 3, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है, 1/5 गुणे 4/1, यानी जो आएगा 3 के पावर 4 में 1 का गुणा हो जाएगा 4 और 5 में 1 का 5। हमारे पास इसका फाइनल आंसर होगा। है अगला जो है, इस प्रकार का सवाल दे दे, इसे मैं मिटा देता हूं। कहेगा 7 के पावर, अगला क्वेश्चन होगा 7 के पावर 1/5, 1/5 के बटा में 7 के पावर 1/3। यदि इसको हल करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे ना, इसको देख लेते हैं क्या करेंगे हम लोग। इसको पहले देख लेंगे, आधार समान है और घात अलग अलग है, तो भागा में घात घटता है। यहाँ पर लिख लेंगे, तो मैं लिख भी देता हूँ, a के पावर m बटा में a के पावर n बराबर होगा, कहेंगे a के पावर m माइनस n। ये हमारे पास घात घट जाएगा, तो यहाँ से हम लिखेंगे 7 के पावर 1/5 माइनस 1/3, यानी लिखेंगे 7 के पावर, जब 3 और 5 के एलसीएम निकालेंगे तो 15 हो जाएगा। हमारे पास है कितना 15, 5 का परा कै बोलेंगे 15 आएगा, तो 3 बार में, तो 3 में 1 का गुणा कितना होगा 3, माइनस 3 का परा कै बोलेंगे ताकि 15 है, तो 5 बार में, तो कहेंगे 5 एकम 5। ये हमारे पास 7 के पावर होगा, 3 में से 5 घटाएंगे, नहीं घटेगा तो 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा। और देख लेंगे बड़ा कौन है, तो बड़ा हमारे पास 5 है, माइनस 5, तो 5 के माइनस, तो माइनस लगा देंगे। ये हमारे पास इसका फाइनल जो है आंसर हो जाएगा। इसको यदि प्लस में करना चाहें तो कहेंगे 1 के बटे में 7 के पावर 2/15, 2/15 इसका आंसर हो जाएगा। तो आज के इस क्लास में हम लोग देखें कि यदि घात वाली की कोई आधार और घात रहेगा तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे बनाएंगे। तो आज की इस हमारा क्लास कैसा लगा, आपको अच्छा लगा नहीं लगा, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं तब तक के लिए अगली क्लास में।